नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा में आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है कोशेंट स्पेस। तो देखिए, कोशेंट स्पेस का ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत ही छोटा चैप्टर है, बस इसमें इसकी डेफिनेशन है। और कोशेंट स्पेस को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि कोसेट क्या होता है। और कोसेट की जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको जब ग्रुप थ्योरी करवाया था उसमें, जब हमने कोसेट्स का सेकंड चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि कोसेट क्या होता है। उसमें हमने राइट कोसेट क्या होता है, लेफ्ट कोसेट क्या होता है, सारा बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में भी आपके पास जो कोसेट की जो डेफिनेशन बनेगी वो सेम आपकी वही डेफिनेशन है। तो देखिए, मैं आपको ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले आपको कोसेट की डेफिनेशन करवा देती हूँ कि कोसेट क्या हमने पढ़ा था। तो जी आपके पास एक ग्रुप था कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप। ठीक है, जी आपके पास एक ग्रुप था और एच आपके पास एक सब ग्रुप था। देन हम जी ग्रुप से एक एलिमेंट लिया ए बिलोंग्स टू जी। देन हमने एक सेट डिफाइन किया एच ए। ठीक है, एक एच ए सेट हमने डिफाइन किया, जहां पर इस एच ए सेट में आपके पास जो एलिमेंट्स है वो किस टाइप के आ रहे हैं, स्मॉल एच ए टाइप के आ रहे हैं, जहां पर स्मॉल एच जो है ये कैपिटल एच से लिया जा रहा है। यानी कि हमने एक सेट एच ए डिफाइन किया जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए आपका किसका एलिमेंट है, जी ग्रुप का है। एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप है। तो ए जो आपके पास एलिमेंट है जी ग्रुप का, उसको हम वेरी करवाएंगे एच सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ, और वेरी करवाकर जो एलिमेंट्स आपके बनते जाएंगे उन सब का एक सेट हमारे पास बन जाएगा, जिसको हमने नाम दिया है एच ए। और ये एच ए है, ये आपका क्या कहलाता था, राइट कोसेट कहलाता था। क्या कहलाता था, राइट कोसेट। ये ए आपका राइट साइड होगा तो राइट कोसेट, लेफ्ट साइड होगा तो ये लेफ्ट कोसेट होगा। तो ये हमने ग्रुप थ्योरी में कोसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्लियर है। यहां पर जो आपके पास ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का है। अगर प्लस का होगा तो आपके पास ये सेट एच प्लस ए इस टाइप का होगा, जिसमें आपके पास जो ये एलिमेंट्स आएंगे वो एच प्लस ए टाइप के आएंगे, जहां पर ये स्मॉल एच जो है वो कैपिटल एच से आ रहा है। ये आपका जब ऑपरेशन जो है वो प्लस का दे रखा हो तब आपका इस टाइप से आपका सेट बनेगा। ये आपका क्या है, ये राइट कोसेट्स है। ये आपका एक अबेलियन ग्रुप बन जाता है। ये सारी डेफिनेशन जो है वो हमने जब कोसेट का चैप्टर पढ़ा था ग्रुप थ्योरी में, वहां पर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था। जी आपका एक अबेलियन ग्रुप बनता है। जी अगर आपका अबेलियन ग्रुप है तो आपका राइट कोसेट और जो आपका लेफ्ट कोसेट जो बनेगा ये इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि अबेलियन ग्रुप होता है तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट आपके इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर अलग अलग ना बोलकर सिर्फ इसको सीधा ही बोल देते हैं कि ये आपके पास कोसेट्स है। ये राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट दोनों इक्वल होंगे, तो आप बेशक इस तरीके से लिखिए या फिर आप इस तरीके से लिखिए, दोनों बात इक्वल है। क्लियर है। तो ये आपके पास कोसेट की डेफिनेशन थी जब हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी थी उस टाइम। वहां पर ग्रुप थ्योरी में आपके पास ग्रुप होता था और सब ग्रुप होता था। अभी हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और लीनियर अलजेब्रा में हम कोसेट की जो डेफिनेशन करेंगे उसमें आपके पास बातें तो सारी यही होंगी, लेकिन आपके पास जो सेट होगा वो आपके पास सब स्पेस होगा और वेक्टर स्पेस होगा। यहां पर जो डेफिनेशन है ये देख लीजिए, क्या है कि इफ W इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF। अब क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस की बात आ गई, तो वेक्टर स्पेस है और उसका सब स्पेस है W। देन W जो है ये आपका प्लस के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि हम अगर कोसेट की डेफिनेशन करेंगे तो आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए और एक आपके पास सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ग्रुप है और एक सब ग्रुप है। पहले ये W जो है वो आपका सब स्पेस है और किसका, वेक्टर स्पेस VF का। देन प्लस के रिस्पेक्ट में ये आपका सब ग्रुप बन रहा है और ये जो V प्लस है ये आपका अबेलियन ग्रुप बन रहा है। V प्लस अबेलियन ग्रुप है और W जो है वो उसका सब ग्रुप है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं कि V आपके पास ग्रुप है और ग्रुप भी कैसा, अबेलियन ग्रुप है, और W उसका सब ग्रुप है। देन हम इस V से एक एलिमेंट लेंगे U, जैसे हमने यहाँ A एलिमेंट लिया था, इसी तरीके से हम इस V से U एलिमेंट लिया तो U बिलोंग्स टू V। देन ऑपरेशन आपका प्लस का है तो हम यहाँ पर राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स हम लेंगे, सेट बनाएंगे, तो W प्लस U या फिर U प्लस W आर द राइट कोसेट्स एंड लेफ्ट कोसेट्स ऑफ W इन V रिस्पेक्टिवली। तो हमने यहाँ पर राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स जो है वो हम यहाँ पर दो सेट यहाँ पर लेंगे, और इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे, W से आप स्मॉल w लिख सकते हो। ठीक है, ये जो आपका कैपिटल W है इसमें से आपसे, जैसे आपके पास यहाँ पर जो सेट बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक ही ले लिया ये राइट कोसेट, तो ये जो राइट कोसेट है इसमें आपके पास किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ये जो कैपिटल W है इससे आपके पास स्मॉल w प्लस में U, और ये U जो है ये तो आपका V का है।
ठीक है, v का एलिमेंट है। तो w प्लस यू वेयर जो आपका स्मॉल w जो है ये आपका कैपिटल W से आ रहा है। तो ये जो आपके पास राइट कोसेट है, ठीक है, ये क्या है, राइट कोसेट है। और क्योंकि आपका v प्लस जो है ये आपका हम अबेलियन लेके चल रहे हैं, अबेलियन ग्रुप है, अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो आपके पास जो राइट कोसेट होगा और जो लेफ्ट कोसेट होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप जो है वो अलग अलग ना लिखकर एक ही लिख सकते हो, राइट कोसेट लिखो या फिर लेफ्ट कोसेट लिखो, क्योंकि अबेलियन ग्रुप है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो आपके पास इस टाइप के जो है वो एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सिंस v इज एन अबेलियन ग्रुप, v जो है वो आपका अबेलियन ग्रुप है, तो w प्लस यू एंड u प्लस w जो है ये आपके दोनों इक्वल आ जाएंगे। देन वी से दैट w प्लस यू इज कोसेट्स ऑफ w इन v। तो हम इनको सिंपली ही ऐसे बोल सकते हैं कि w प्लस यू जो है वो कोसेट्स है, कोसेट्स ऑफ w इन v। ठीक है, वेक्टर स्पेस v में जो है ये आपका क्या बना रहा है, कोसेट बना रहा है। क्लियर है। फिर देखिए कि लेट v बाई डब्ल्यू, अब v बाई डब्ल्यू एक अनदर सेट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, क्या, v बाई डब्ल्यू बी द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। अब आपके पास जितने भी कोसेट्स बनेंगे, आप जैसे यहाँ पर नंबर्स वेरी करवाते जाओगे, जैसे हमने यहाँ पर u एलिमेंट लिया v का, देन आपके पास जो ये w सब ग्रुप है, इस सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ हम इनको वेरी करवाएंगे u को, तो आपके पास एलिमेंट्स आते जाएंगे और एक सेट बनता जाएगा। उस सेट में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आएंगे उन सबका जो कलेक्शन होता है वो v बाई डब्ल्यू सेट है। ठीक है, क्या है, v बाई डब्ल्यू सेट है। तो v बाई डब्ल्यू सेट हमने एक डिफाइन किया है, एक सेट जो कि क्या है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स w प्लस यू, यानी जितने भी आपके पास कोसेट्स में आपके एलिमेंट्स बनेंगे उन सबका जो सेट है वो आपका क्या सेट है, वो v बाई डब्ल्यू सेट है। ये जो v बाई डब्ल्यू सेट है जिसमें आपके पास सारे कोसेट्स आ रहे हैं, जितने भी कोसेट्स हैं सारे कोसेट्स आ रहे हैं, तो ये जो आपका सेट है ये आपका क्या बनता है, ये आपका कोशेंट स्पेस बनता है। जब ये जो आपको ऑपरेशन गिवन होता है उसके रिस्पेक्ट में जब ये आपका वेक्टर स्पेस बन जाएगा तो ये आपका कोशेंट स्पेस बन जाएगा। क्लियर है। अभी तक तो यहाँ पर हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि कोसेट क्या होता है। कोसेट्स में जितने भी आपके पास राइट कोसेट्स आपके बन रहे हैं उन सबका जो कलेक्शन लेंगे वो हमने एक सेट डिफाइन किया है v बाई डब्ल्यू। तो v बाई डब्ल्यू क्या है, सारे राइट कोसेट्स का जो कलेक्शन है वो आपका v बाई डब्ल्यू सेट है। तो अभी आप फिलहाल इतना ये याद रखिए कि v बाई डब्ल्यू क्या है, तो v आपके पास वेक्टर स्पेस है, w आपका सब स्पेस है। ऊपर आपका वेक्टर स्पेस आ रहा है और नीचे आपका सब स्पेस आ रहा है। तो v बाई डब्ल्यू एक सेट हमने डिफाइन किया और इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, सारे राइट कोसेट्स का जो कलेक्शंस है वो आपका यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दो रिजल्ट्स हैं और ये रिजल्ट्स आप जो है वो अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से वो आपका सिर्फ इन रिजल्ट से ही बनेगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दो ही थ्योरम्स हैं जो कि आपकी इंपॉर्टेंट भी हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो देखिए फर्स्ट आपका रिजल्ट क्या कह रहा है कि इफ W इज अ सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, कि W जो है वो आपके पास सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, एंड U एंड U डैश बिलोंग्स टू V। W आपके पास सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, हमने दो एलिमेंट्स लिए U एंड U डैश जो कि किसके एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस VF के। देन हमने इन दोनों ही एलिमेंट्स से राइट कोसेट्स हमने निकाले हैं, तो W प्लस यू एंड W प्लस यू डैश, दो हमने राइट कोसेट्स निकाले। ये कह रहा है कि अगर हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं V से तो ये दोनों राइट कोसेट्स जो हमने निकाले ये दोनों इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर आपके पास ये दोनों एलिमेंट्स का माइनस अगर हम करें तो वो अगर W सब स्पेस में चला जाए तो, ठीक है, U माइनस यू डैश बिलोंग्स टू W। तो ये थ्योरम जो है वो आपको याद रखनी है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर आपके पास अगर आप कोई भी दो वेक्टर ले रहे हो वेक्टर स्पेस VF से, तो उन दोनों का अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हो वो अगर आपका सब स्पेस में आ रहा है, सब स्पेस में आ रहा है तो उन दोनों एलिमेंट्स से जो आपके पास राइट कोसेट्स बनेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। या फिर अगर दोनों राइट कोसेट्स आपकी इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब है कि दोनों की जो सब्सट्रैक्शन है वो आपकी सब स्पेस में जा रही है। क्लियर है। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है। उसके बाद एक सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम है कि लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, कि W जो है वो आपके पास सबस्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, एंड लेट V बाई डब्ल्यू, जो V बाई डब्ल्यू सेट है जो कि आपका ये किसका सेट है, जितने भी आपके पास कोसेट्स बने हैं W प्लस यू उन सबका जो कलेक्शन है वो V बाई डब्ल्यू सेट हमने अभी आपको यहाँ पर बताया। देन V बाई डब्ल्यू इज ए वेक्टर स्पेस अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड बाय। अब ये जो तरीके से डिफाइन होगा ये आपको एग्जैक्ट जैसा यहाँ पर लिखा हुआ वैसे याद रखना है कि W प्लस यू ये आपके पास एक राइट कोसेट है, W प्लस वी ये भी आपके पास एक राइट कोसेट है। जब आप इन दोनों को प्लस के रिस्पेक्ट में यानी कि एडिशन यहाँ पर ऑपरेशन है, तो आप जब इनको ऑपरेट करोगे तो आपके पास W एज इट इज एक आ जाएगा, प्लस में जो U और V जो आपके पास दो वेक्टर हैं ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे, तो ये आपका एडिशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है कि A
ए आपके पास स्केलर है, ए डॉट डब्ल्यू प्लस यू, एक राइट कोसेट के साथ जब आप ए की मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू आपका एज इट इज आ जाएगा और जो स्केलर है वो आपका वेक्टर के साथ लग जाएगा ए यू, और ए जो है वो आपका फील्ड का एलिमेंट है। क्लियर है? आपको सेकंड पॉइंट बताइए, आप एज ए थ्योरम याद रख सकते हैं या फिर आप एज ए डेफिनेशन भी इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो v बाई डब्ल्यू सेट हमने जो जितने भी राइट कोसेट्स बने थे उन सबका जो कलेक्शन था वो v बाई डब्ल्यू हमने लिया था, और ये v बाई डब्ल्यू जब खुद एक वेक्टर स्पेस बन जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, फिर वो कोशेंट स्पेस बन जाता है। तो ये डेफिनेशन आपकी उसी के अंदर आती है। तो ये आपको एग्जैक्ट जैसा यहाँ पर लिखा हुआ वैसे आपको एग्जैक्ट याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर कोशेंट स्पेस है। कोशेंट स्पेस की डेफिनेशन तो अभी आपको समझ में आ ही गई होगी कि v बाई डब्ल्यू जब खुद एक वेक्टर स्पेस बन जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका कोशेंट स्पेस बन जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन और देख लीजिए क्या है कि द वेक्टर स्पेस v बाई डब्ल्यू, जो आपके पास सेट था v बाई डब्ल्यू प्लस और डॉट, यानी कि प्लस डॉट, क्योंकि आपको पता है वेक्टर स्पेस जब बनता है तो दो ऑपरेशन साथ होते हैं, तो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में आपके पास जो प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको करवाई थी 8 प्रॉपर्टी जो थी वो 8 प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई कर देता है ये सेट, formed of all cosets in VF of a subspace W and defined above is called the quotient space of V relative to W। हम इसको क्या बोलेंगे कि quotient space of V relative to W हम इसको बोलेंगे। वेक्टर स्पेस जब हमने चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको बता दी थी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जब आपके पास v बाई डब्ल्यू जो कलेक्शन है सारे कोशेट्स का वो अगर आपकी 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो ये आपका कोशेंट स्पेस बन जाता है। क्लियर है? आपका v बाई डब्ल्यू किस तरीके से, वही मैंने आपको पहले भी बता दिया, w प्लस यू आपका वेक्टर स्पेस v से आ रहा है, इज ए वेक्टर स्पेस अंडर द ऑपरेशन। साथ में आप लिख सकते हो ये जो आपकी डेफिनेशन ऊपर बन गई, या फिर आप अलग से ये जो डेफिनेशन ये आप लिख सकते हो, v बाई डब्ल्यू एक सेट है, वेक्टर स्पेस है, अंडर द ऑपरेशन ये जो दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ पर करवाई, ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन जब आपकी होल्ड हो जाती है तो ये आपका वेक्टर स्पेस बन जाता है। वेक्टर स्पेस बन जाएगा ये सेट तो ये आपका कोशेंट स्पेस कहलाएगा। क्लियर है? तो v बाई डब्ल्यू जो है ये आपका क्या बन जाएगा, कोशेंट स्पेस बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास कोशेंट स्पेस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए जो है वो है आपके पास डायमेंशन ऑफ ए कोशेंट स्पेस। ये जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपकी एक थ्योरम ही है या फिर आप रिजल्ट बोल सकते हो। ये आप अच्छे तरीके से याद कर लेना क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। ये क्या है देखिए कि लेट डब्ल्यू बी ए सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ, कि W आपका सबस्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, देन डायमेंशन ऑफ V बाई डब्ल्यू, डायमेंशन ऑफ V बाई डब्ल्यू क्या है, V बाई डब्ल्यू आपके पास कोशेंट स्पेस है। अब कोशेंट स्पेस की डायमेंशन हमें निकालनी, तो डायमेंशन ऑफ V बाई डब्ल्यू जो होगा इसका फॉर्मूला बन जाएगा डायमेंशन ऑफ V माइनस में डायमेंशन ऑफ W। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। आपका सीधा ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर जो है वो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दे दिया जा सकता है कि एक सबस्पेस है जिसका आपका डायमेंशन जो है वो 3 है और आपके पास जो कोशेंट स्पेस है उसकी डायमेंशन ये है, तो आपको वेक्टर स्पेस की डायमेंशन निकालनी है। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो रिजल्ट है वो आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन स्पेस का चैप्टर था। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।